मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था और ये पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये कुछ इस तरीके से वो पूछते हैं कि इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। तो वो ये कह रहे हैं अगर अल्फ़ा और बीटा इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दी गई है क्वेश्चन में, इसके अगर ये रूट्स हों तो फिर आपने ये अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। जो सम है वो बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा के और जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के। और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए और जो अल्फ़ा बीटा है वो बराबर होता है सी ओवर ए के बराबर होता है। तो अब ये ए बी सी की वैल्यू आपने किस तरह से पहले कंपेयर करके निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इन वैल्यूज़ की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे ये हमें पता चला ए बराबर है 3 के, जो बी है वो -2 के बराबर है। इधर माइनस की आपने गलती नहीं करनी है, माइनस लाजमी लिखना है। और जो सी है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने जो सम और प्रोडक्ट के फार्मूले हैं उसके अंदर पुट करना है। तो हम कहेंगे जो सम है वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा और वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू -2 थी और ए की वैल्यू 3 थी। इसी तरह प्रोडक्ट वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के और वो बराबर है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू 4 थी और ए की वैल्यू 3 थी। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमें ये भी पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ऊपर +2 आएगा, ये खाली 2 लिख लें और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया और ये अल्फ़ा बीटा का 4/3 आंसर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि फाइंड करें कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, इसको फाइंड करना था। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम जो होता है वो अल्फ़ा बीटा होता है। तो नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं, मसलन इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना और इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना। ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस जगह पर सिर्फ हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो इधर और कोई काम नहीं किया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमने पुट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो पिछले पेपर के अंदर भी हमने अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था। तो वो ये होता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है। अब एक बार मैं चलें आपको दोबारा बता देता हूँ ये बनता किस तरह। तो सबसे पहले आपने ना फार्मूला लिखना होता है। आप लिखते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ये बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर आप लिखते हैं +2 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो चीज़ है ना +2 अल्फ़ा बीटा, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाती है। तो ये बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, फिर आगे हम लिखते हैं -2 अल्फ़ा बीटा और ये सारी चीज़ बराबर आ जाती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आ जाती है। तो यही काम हमने इधर किया कि ये जो लिखा हुआ है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पर ये सारी जो इसकी वैल्यू है ये हमने पुट कर दी। इसके पुट करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ इस चीज़ की है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं जो कि ऊपर ये क्वेश्चन में हमने निकाली हैं वो पुट हो सकें। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, बल्कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी। इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 2/3 और अल्फ़ा बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 4/3। ये जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये वाली इधर आ जाएगी, नीचे भी अल्फ़ा बीटा है, इधर भी हम 4/3 पुट कर देंगे। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करें कि ये 2/3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9।
अब इस 2 ने और 4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब आप इस टर्म का लेंगे तो 9 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 9 होता है। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 9। अब 9 कितने बार 9 होते हैं, 9 1 ज़र 9, और जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने ये देखना है कि 3 के टेबल पर 9 कब आता है, तो 3 3 ज़र 9, और 3 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 24। तो इस जगह पर भी हमने एलसीएम लिया। अच्छा, अब इधर एक आपने काम करना, वो ये करना है कि सबसे पहले इसको आप माइनस करें, 4 माइनस 24 करेंगे -20, और नीचे वाला 9 आ गया। अब ये जो रकम लिखी हुई है ना इस जगह पर, ये जो डिवाइडेड बाय है ये वाला, इसको आपने चेंज कर लेना है इस फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, और इसके जो नीचे रकम लिखी हुई है इसको इससे आगे लिख लेना है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ये जो डिवाइड है इसको आपने मल्टीप्लाई लिख लेना है, और ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3/4। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी कटिंग इस तरह करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, फिर इसी तरह 4 1 ज़र 4, और 4 5 ज़र 20, और ये साथ माइनस जो है ये इस जगह पर है। तो अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 5 आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस जगह पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -5/3। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।